जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के यूं ही कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव और जैसा कि आप सबको पता है कि हर सप्ताह मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस बार भी लाई हूँ आप सबके लिए एक और कहानी, और आज की कहानी का नाम है संघर्ष ही जीवन है। एक बार की बात है, एक बार एक किसान था। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। सारे दिन अपनी फसल के लिए वो मेहनत करता रहता था, लेकिन वो जितनी मेहनत करता था उतनी फसल उसको कभी भी नहीं मिलती थी। उसको भगवान पर हर रोज़ बहुत गुस्सा आता था। एक दिन उसको भगवान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था और गुस्से में वो ऊपर देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि भगवान, सब कहते हैं कि तुम्हें छोटी से छोटी बात पता चल जाती है, और मेरा तो ये मानना है कि आपको तो इतनी छोटी सी बात भी नहीं पता चलती है कि एक फसल किस तरह से उगाई जाती है, किस तरह से उस पर मेहनत होती है। इस तरह से वो किसान बार बार भगवान को याद कर रहा था। थोड़ी ही देर में भगवान ने उसको दर्शन दे दिए और किसान ने भगवान को कहा कि आप हर रोज कभी आंधी तूफान, बाढ़, ओला गिराना, पता नहीं कितनी ही समस्याएं हम लोगों के लिए लाते रहते हैं और हमारी सारी फसल को खराब कर देते हैं। इसके बाद भगवान ने किसान को बहुत समझाना चाहा, लेकिन किसान कहाँ समझने वाला था। फिर किसान ने कहा कि अगर आप मुझ में ऐसी शक्ति दे दें कि मैं अपने अनुसार मौसम को बदल सकूं, तब देखिएगा मैं आपको कितनी अच्छी फसल पैदा करके दिखाता हूँ। भगवान यह बात सुनकर मुस्कुराने लगे। इसके बाद भगवान ने कहा, चलो मैं तुम्हें यह शक्ति देता हूँ कि जब तुम जैसा चाहोगे वैसा ही मौसम बदल पाओगे। सिर्फ इतना सुनना था। किसान बहुत खुश हो गया। इसके बाद भगवान वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद उस किसान ने अपने खेत में गेहूं की फसल बोई और इसके बाद धीरे धीरे वो उस फसल पर मेहनत करने लगा। और फिर किसान ने अपनी मर्जी से जब उसका दिल किया बारिश करवाई, जब उसका दिल किया धूप बुलाई, जब उसका दिल किया वैसा ही उसने मौसम बदला। इस तरह से धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। अब फसल बहुत ज़्यादा बड़ी होने लगी थी। देखने में फसल ऐसी लग रही थी कि आज तक उसके खेत में कभी हुई ही नहीं थी। बहुत ही ज़्यादा लंबी, हरी, लहलाती हुई। किसान उसको देखकर हर रोज़ बहुत खुश रहने लगा था। इसके बाद धीरे धीरे फसल कटाई का समय आया। किसान खुशी के साथ फसल काटने आया। जैसे ही किसान फसल काटने लगा, उसने क्या देखा कि उसके गेहूं की बालियों में तो एक भी गेहूं का दाना है ही नहीं। वो वहीं पर बैठकर रोने लगा और अपना माथा पीटने लगा। इसके बाद ऊपर देख के फिर से भगवान को याद करने लगा और उसने भगवान को फिर से कहा कि आपने मुझे कोई शक्ति दी ही नहीं तो मैंने अपने अनुसार ही मौसम किया था, फिर भी ये सारी फसल मेरी यूं की यूं खराब है, इसमें एक दाना तक नहीं फूटा है। सिर्फ इतना सुनना था कि भगवान फिर से प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, उस समय तुम नहीं समझे थे। आज मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि तुमने इन पौधों को संघर्ष करने ही नहीं दिया। जब आंधी आती है, तूफान आता है, तेज बारिश आती है, तो उस हालत में ये पौधे संघर्ष करते हैं। इसके बाद जैसे ही ये संघर्ष करते हैं तो इनको बल मिलता है और उस बल से इनको एक शक्ति मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है, और वही ऊर्जा इन बालियों में गेहूं के बीज के रूप में फूटती है। तुमने इन पौधों को संघर्ष करने ही नहीं दिया, इसलिए ये खोखली रह गई हैं। तो देखा दोस्तों और बच्चों, इस कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि हमारा जीवन भी एक संघर्ष है, पूरा संघर्ष है। हमें इसको बिल्कुल भी परेशानी के रूप में, किसी भी परिस्थिति को मुश्किल के रूप में नहीं लेना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में संघर्ष लगातार करते रहना चाहिए। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो बिल्कुल इस कहानी की गेहूं की बालियों की तरह हम भी खोखले रह जाएंगे। इस कहानी के माध्यम से मैं स्टूडेंट्स को स्पेशली कहना चाहूँगी कि बच्चों, हमारे जीवन के जो शुरू के 25 वर्ष होते हैं वो बहुत ही स्पेशल होते हैं। वो पूर्णतया संघर्ष से भी भरे होते हैं।
और उसी समय हमारा मन करता है कि हम टीवी देखें, खेलें, दोस्तों से मिलें, पार्टी करें। लेकिन आपको इन 25 वर्षों को संभालना है, समझना है और अपने जीवन में लगातार संघर्ष करते रहना है। अगर आप जीवन के 25 वर्षों में संघर्ष कर लेंगे तो आपका जो आने वाला जीवन है वो बहुत ही सुखमय जाएगा। तो आप सब लोग पढ़ें, संघर्ष करते रहें, मेहनत करते रहें, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। हमेशा याद रखें कि जीवन में सबके परिस्थितियां बदलती रहती हैं, मुश्किलें आती रहती हैं। कोई तो इन मुश्किलों में बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। आप सब लोग संघर्ष करते रहिए, ज़रूर एक दिन सफल होंगे। आप किसी भी महान व्यक्ति की जीवनी पढ़ें, कहीं से भी खंगालें, आपको पता लगेगा बिना संघर्ष के आज तक कोई भी महान बना ही नहीं है। तो दोस्तों, खुश रहो, सुरक्षित रहो, मेरे साथ यूं ही बने रहो। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।